नाज़रीन, APC के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो क्या राय रखते हैं? ये जो एक दो दिन के बाद डेवलपमेंट हुई है उस पर क्या राय रखते हैं? और उनकी क्या राय है कि मियां नवाज़ शरीफ को वापस आना चाहिए? और मियां नवाज़ शरीफ इस हवाले से किस सोच विचार पे हैं? इस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी क्या राय रखते हैं? इसी पर बात करने के लिए UAE से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी एहसानुल हक बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाजवा साहब, सियासत के इशू पे तो बाद में बात करेंगे, पहले मुआशी और रोज़मर्रा के मामलात पे बात कर लें, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है, ऐसा दौर है जिसमें मुआशी तौर पर पूरी दुनिया को धचका लगा है। तो इस वक्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौन से हालात से गुजर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने मुझे मौका दिया। मैं समझता हूँ कि सियासत में बात साथ साथ होनी चाहिए और माशियत पर भी और कानूनी पर भी बात होनी चाहिए। अभी आपके सामने है कि तब्दीली सरकार ने माशियत का क्या हाल कर दिया है, इकानमी का क्या हालत कर दिया है और मुल्क को मैं समझता हूँ कि तबाही के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। जिस इस वक्त मैं समझता हूँ गरीब को दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही। आटा चीनी की कीमत क्या हो गई है, गंदम की क्या हो गई है, पेट्रोल की क्या हो गई है, डॉलर की क्या हो गई है, सोने का रेट कहाँ पहुंच गया है। तो मैं समझता हूँ गरीब आदमी तो दर-बदर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क बदतरीन हालात में है। जितनी जल्दी हो सके तब्दीली सरकार की हुकूमत को जाना चाहिए और तब्दीली आनी चाहिए पाकिस्तान। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तो पाकिस्तानी हुकूमत कहती है हमने बहुत कुछ किया है। इस वक्त मैं समझता हूँ ना सिर्फ UAE में, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और ईरान और इराक से मुझे डेली राब्ता किया जा रहा है। और लोग जो PTI के बहुत मतवाले थे, जो PTI के बहुत चाहने वाले थे, यकीन कर जोक दर जोक मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं और हर रोज शामिल हो रहे हैं। मेरे भाई, ये कहाँ इन्होंने दिया है? मुझे ये बता दें, आप मियां नवाज शरीफ के बड़े करीब तरीन है और नवाज शरीफ के करीबी साथियों में आपका शुमार होता है। मियां नवाज शरीफ साहब क्या इस साल में या अगले साल में पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं? राणा अजीम साहब, बड़ा जबरदस्त सवाल किया आपने। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। तो आपको वो वक्त 2018 का राणा अजीम साहब याद होगा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2018 में उस वक्त पाकिस्तान वापस आए, जब उनकी अहलिया मोहतरमा कुलसूम नवाज शदीद बीमार थी, बिस्तरे मर्ग पर थी, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो मेरा कायद है कि जो अपनी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज को साथ लेके पाकिस्तान वापस आए। कब आ रहे हैं बाजवा साहब? अब बिल्कुल हो गए। लेकिन मेरी बात सुनने राणा साहब, मेरी बात, अब वो वक्त है कि हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो 75 प्लस उनकी एज है और मियां नवाज शरीफ शदीद बीमार हैं। एक नहीं, आपके सामने उन डॉक्टरों की रिपोर्ट है, वो पाकिस्तानी डॉक्टरों की रिपोर्ट है कि उनको कितनी बीमारियां लाहक हैं। लेकिन मैं समझता हूं मेरा, कारकुनों का और तमाम वोटर का और हमारी मर्कज़ी क़यादत का ये इसरार है कि जब तक मियां साहब बिल्कुल तंदुरुस्त ना होए, पाकिस्तान वापस हम नहीं आने देंगे। इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सेहतयाब होंगे और वो बहुत जल्द पाकिस्तान वापस। इसका मतलब है मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से रोकने में मुस्लिम लीग नून की क़यादत और रहनुमाई किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही शोर डालते हैं, कोई शक नहीं। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने शोर डाला कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान ना आने के लिए हुकूमत चाह रही है कि वो ना ही आए। तो फिर क्या हुकूमत चाह रही है या आप चाह रहे हैं वो भी ना आए? और ये कितना अरसे तक तंदुरुस्त हो जाएंगे? वैसे ये मेरी बड़ी जबरदस्त सवाल किया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ की शख्सियत से प्यार है और मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान से मोहब्बत है, प्यार है, और वो प्यार का रिश्ता उन्होंने निभाया है पाकिस्तान से। तो फिर पाकिस्तान में इलाज क्यों नहीं कराते? पाकिस्तान आना चाहते हैं, हम लोग उनको नहीं आने दे रहे क्योंकि वो बीमार हैं। उनकी शख्सियत बहुत अजीम है, उन्होंने ही पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, इसलिए वो पाकिस्तान ठीक होंगे तो आएंगे। चले, आपकी तरफ से इजाजत कब तक मुतवक्के है? PTI की बात, PTI सिर्फ शोर डाल रही है। मेरी बात सुने राणा अजीम साहब, PTI शोर डाल रही है। मैं समझता हूँ कि PTI जब दिल से कहेगी मियां
जब मियां नवाज शरीफ आएंगे तो पीटीआई तार तार हो जाएगी, कोई चीज बाकी नहीं बचेगी, वो ऊपर ऊपर से तो बातें फिर कर आप रही हैं, वो इंतजार आगे किसका जा- कर रहे हैं? फिर इंतजार किसका आपकी तरफ से? कब तक इजाजत मिलने का इम्कान है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाए? कब तक इजाजत मिलने का इम्कान है? बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह उनका हार्ट का ऑपरेशन हो जाएगा और बहुत जल्द वापस आएंगे इंशाल्लाह। बाजवा साहब, एक आखिरी सवाल ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी, के जो जी। कारकुनान हैं जो ओवरसीज भी हैं, वो मोहम्मद जुबैर साहब के आर्मी चीफ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस के हवाले से मिलने पर क्या राय रखते हैं? यासिर साहब बड़े जबरदस्त बात की। मैं समझता हूं कि मोहम्मद जुबैर साहब पार्टी के अहम बहुत उम्मीदवार आदमी हैं। उन्होंने कहा कि मेरा तल्लक जनरल बाजवा साहब से 40 साल पुराना है, कॉलेज दौर का तल्लक है। असद उमर के बेटे की शादी पर कराची में इस 2019 में या जनवरी में 2020 में उनकी मुलाकात हुई और जुबैर साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि वहाँ पीटीआई की तमाम रहनुमा मौजूद थे और जनरल बाजवा साहब ने खुद उनसे कहा कि जुबैर साहब क्या बता रहे हैं, जब इस्लामाबाद आए तो मुलाकात होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ उस वक्त जो है कि कोरोना का मसला हो गया, वो नहीं आ सके, जिसकी वजह से वो जी बिल्कुल बाजवा साहब ये आपने ये बात हम कल से सुन रहे हैं। सर ये बता दें, आप समझते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम के लिए कोई बात नहीं की? देखिए बात इसको एक दूसरा रंग दिया जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि जब हम तो पुराने दोस्त मिलकर बैठते हैं, वो खा आपके दोस्त हो, खा मेरे दोस्त हो या जुबैर साहब के दोस्त हूं, तो जैसे जुबैर साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब उनके पुराने 40 साल दोस्त है, जब तो 40 साल में पहले मुलाकात तो एक भी नहीं है ना? ये तो साबित हो गया बाजवा साहब के 40 साल में एक भी मुलाकात पहले नहीं है, सिर्फ यही 2 मुलाकातें हैं। शेख रशीद साहब ने दावा किया है कि 36 साल में एक भी मुलाकात नहीं हुई, 4 साल पहले हुई है। अच्छा बात सुन ले सर, मैं समझता हूँ जब मिलकर बैठते हैं तो उस वक्त सियासी बातें हमें काम ही और कोई नहीं होता। हमारी अक्सरी क़यादत भी और हम लोग भी, सिविलियन लोग भी सियासत पर बात करते हैं जब हम मिलकर बैठते हैं। यानी आम मुलाकात भी हो तो उसमें सियासी बात हो जाती है, वो एक आम मुलाकात थी जिसमें सियासी बात हुई। बहुत शुक्रिया सारुल बाजवा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दी लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।